हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग और हुसैन ब्रेकफास्ट करके अपने क्लास में जाते हैं। अब वो लोग क्लास में बैठे थे, तभी प्रोफेसर आता है और कहता है, स्टूडेंट, हमारे कॉलेज में एक कल्चरल प्रोग्राम है। जिसको पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम लिखवा दे। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, आप सबको जो भी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और वो मार्क्स उनके एनुअल एग्जाम में जोड़े जाएंगे। अब सारे स्टूडेंट खुश करने लगते हैं। अब वो लोग अपना क्लास अटेंड करते हैं। कुछ समय बाद करीब 3 बजे उनकी क्लास ओवर होती है। अब विंग, चैन, हुसैन तीनों कैंटीन में जाते हैं और वहाँ बैठकर सोचते हैं। हुसैन कहता है, विंग, तुम किस चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे? विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? हुसैन कहता है, मेरा मतलब विंग, तुम सिंगिंग में भी अच्छे हो और डांसिंग में भी। विंग जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तभी हुसैन कहता है, विंग, क्यों ना तुम और मैं पेयर में डांस करें? विंग कहता है, क्या मतलब? हुसैन कहता है, विंग, तुमने बताया था ना कि जब तुम अपने घर गए थे तो तुमने लड़की बनकर अपने होने वाले जीजा की जासूसी की थी। और तुम्हें तो पता है ना, यह बॉय हॉस्टल है, तो क्यों ना हम पेयर में डांस करें, तुम लड़की बनो और मैं बॉय। चैन कहता है, वाह हुसैन, ये अच्छा आइडिया है। तभी विंग कहता है, एक मिनट चैन, अगर तुम भी गर्ल बनोगे तो ही मैं भी गर्ल बनूंगा। हुसैन कहता है, ठीक है विंग, तुम और मैं और सिचेन और वेनिंग पेयर में डांस करेंगे। चलो हम अब अपना नाम लिखवा देते हैं, जल्दी चलो वरना सर चले जाएंगे। अब सारे लोग जाते हैं स्टाफ रूम में, पर वहाँ सिचेन के अलावा कोई नहीं था। हुसैन कहता है, मैं आई कम इन सर? सिचेन देखता है तो वो कहता है, आओ तुम लोग। अब वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो कहता है, कॉलेज टाइम तो ओवर हो गया है, फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हुसैन कहता है, सर वो हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है ना, हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। सिचेन कहता है, हाँ तो क्या बात है? अब हुसैन कहता है, सर हम चाहते हैं कि हम पेयर में डांस करें। सिचेन जब सुनता है तो हुसैन से कहता है, हुसैन, तुम्हें पता है ना ये बॉय हॉस्टल है, यहाँ लड़कियाँ नहीं आ सकती। हुसैन कहता है, जी सर हमें पता है, पर मैं लड़कियाँ लाने की बात नहीं कर रहा, हम खुद ही लड़की का गेटअप करके पेयर में डांस में कॉम्पीट करेंगे। सिचेन कहता है, क्या तुम लोग? हुसैन कहता है, जी सर, हम केवल आपके पास अपना नाम लिखवाने आए थे। सिचेन भी कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, पर ये बताओ लड़की कौन बनेगा? हुसैन कहता है, सर विंग और चैन। सिचेन जब ये सुनता है तो कहता है, क्या चैन? हुसैन कहता है, जी सर। सब अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांगजी, जो फोन पर सुयान को डांट रहा था कि अभी तक उस पर्सन ने उस लड़की के बारे में पता नहीं किया। सुयान, किसी दूसरे बंदे को हायर करो जो अपना काम और अच्छे से कर पाए। अब वो अपना फ़ोन काट देता है और सोचता है, वो लड़की कहाँ चली गई? मैंने सारा जगह ढूंढ लिया मगर उसका कोई पता नहीं है। अब वांगजी फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है। सिचेन वांगजी से कहता है, वांगजी परेशान क्यों हो? वांगजी कहता है, कुछ नहीं गगा, ये सुयान से कुछ भी काम सही से नहीं होता। सिचेन कहता है, वांगजी परसों आ रहे हो ना तुम कॉलेज में? क्योंकि उस कॉलेज में सबसे ज़्यादा डोनेशन लैन फैमिली से गया है, तो वो तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। वांगजी कहता है, गग्गा मैं क्या करूँगा वहाँ आके, और वैसे भी आप और अंकल है ना, आप चले जाना। सिचेन कहता है, वांगजी ये क्या बात हुई? और वैसे भी तुम चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन हो और तुमने काफ़ी कम एज में बिजनेस में कदम रखा था और आज मात्र 25 ईयर्स ओल्ड एज में तुमने लैंड बिजनेस को टॉप पर खड़ा कर दिया है। वांगजी कहता है, गगा बस करो, और वैसे भी ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, आपने और अंकल ने भी मेरा साथ दिया, तभी आज मैं इस मुकाम पर हूँ। वांगजी कहता है, गगा अभी अंकल नहीं आए क्या? सिचेन कहता है, सॉरी वांगजी, मैं बताना भूल गया था कि अंकल कुछ महीनों के लिए जापान चले गए। और तुम बताओ, तुम कब शिफ्ट हो रहे हो अपने मेंशन पर? वांगजी कहता है, गगा जब मैं शिफ्ट होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। सिचेन कहता है, ठीक है, चलो डिनर करते हैं। अब दोनों भाई डिनर करते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग वांगजी उठता है, अपना डेली रूटीन पूरा करता है और 9 बजे अपने ऑफिस केबिन में था और सुयान से बातचीत कर रहा था। इधर न्यू हुसैन, विंग, चैन, सिचेन
को गुड मॉर्निंग कहते हैं और सभी अपनी क्लास अटेंड करते हैं। अब लंच टाइम में हुसैन कहता है विंग अब हमारी कोई क्लास नहीं है क्योंकि सारे बच्चे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। विंग कहता है चलो हम भी प्रैक्टिस करें। हुसैन कहता है विंग भूल गए हमें आज शॉपिंग करने जाना है, तुम्हारे और चैन के लिए गर्ल्स वाली कॉस्ट्यूम लानी है और बाकी सामान भी। विंग कहता है पर विंग हमें रेडी कौन करेगा। हुसैन कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मेरी एक फ्रेंड है जो तुम्हें तैयार करेगी। विंग कहता है हुसैन तुम्हें पता है ना यहाँ गर्ल्स नहीं आ सकती। हुसैन कहता है मुझे पता है विंग तुम टेंशन मत लो, जब तुम उसे देखोगे ना तुम पता नहीं कर सकते कि वो लड़की है या लड़का। विंग कहता है ठीक है चलो। अब वो लोग सारे शॉपिंग करने के लिए एक बड़े से मॉल में जाते हैं। विंग अपने लिए एक रेड गाउन सिलेक्ट करता है और चैन अपने लिए पर्पल कलर का। अब वो शॉपिंग करने के बाद हुसैन के उसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं। हुसैन उसे देखता है और कहता है म्या म्या और उसे हक करता है और फिर वो वहाँ बैठकर म्या म्या से कहता है म्या म्या तुम्हें कल हॉस्टल में आना है पर लड़की बनकर नहीं बल्कि लड़का बनकर। म्या म्या कहती है पर क्यों। हुसैन कहता है म्या म्या तुम्हें तो पता है ना हम बॉय हॉस्टल में रहते, तो तुम ही बताओ अगर बॉय हॉस्टल में कोई गर्ल आ जाए तो बवाल हो जाता है। सारे लड़के घूर घूर के देखते हैं। म्या म्या कहती है हाँ ये तो सही है, सही कहा। तभी हुसैन कहता है म्या म्या कल हमारा प्रोग्राम है तो कल तुम ठीक 9 बजे कॉलेज आ जाना। और हाँ म्या म्या गर्ल्स के जितने भी आइटम होते हैं उन्हें ले आना क्योंकि कल विंग और चैन गर्ल्स बनने वाले हैं। म्या म्या कहती है ठीक है। हुसैन अब वे सारे लोग हॉस्टल पहुंचते हैं। विंग कहता है चैन मैं काफ़ी थक गया और वो लेट जाता है। अब अगले मॉर्निंग कॉलेज में स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले थे वे तैयारी कर रहे थे। हुसैन अपनी घड़ी में टाइम देखता है और कहता है विंग ये म्या म्या कहाँ रह गई, 9:30 होने वाले हैं, अभी 11 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। विंग कहता है हुसैन टेंशन मत लो आती होगी और वो वैसे भी उसे भी तो अपना गेटअप चेंज करना है ना। हुसैन कहता है हाँ और अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अब करीब 11 बजे वांग जी आता है। सब स्टूडेंट जब वांग जी को देखते हैं तो वांग जी को देखकर सबके मुंह से वाव ही निकलता है और कहते हैं ये कितना हैंडसम है और ब्लैक अटायर में तो और भी हैंडसम लग रहा है। सारे स्टूडेंट सोचते हैं काश हम भी इसके जैसे होते तो कितना अच्छा होता। अब प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पहले तो कॉलेज का प्रिंसिपल कुछ भाषण देते हैं और वांग जी जो प्रिंसिपल से कहता है सर प्लीज़ जल्दी करना हमारी मीटिंग है। प्रिंसिपल सर कहते हैं बिल्कुल सर। सर अनाउंसमेंट करते हैं और पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट स्टेज पर आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। इधर जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होता है तभी म्या म्या हुसैन के रूम में पहुंचती है और हुसैन से कहती है सॉरी हुसैन लेट हो गया। हुसैन कहता है म्या म्या मैंने कहा था ना तुम्हें 9 बजे तक आना। म्या म्या कहती है हुसैन क्या करूँ, वो तुम्हारे कल शाम को ही तो मुझे कहा था और सुबह से मैं विंग और चैन के लिए ही शॉपिंग कर रही थी तो लेट हो गया। अब म्या म्या अपना सामान रखती है और विंग और चैन को एक ब्रा देती है और कहती है जाओ ये पहनो और अपना गाउन पहनो जल्दी। विंग तो ब्रा देखकर शौक नहीं था पर चैन शौक था। वो कहता है क्या इसे पहनना पड़ेगा। विंग कहता है हाँ और वो पेडिट ब्रा थे। अब विंग और चैन का मेकअप होता है। कुछ देर बाद स्टेज पर जब विंग और चैन खड़े थे तो सब लोग हैरान थे। सारे स्टूडेंट कहते हैं गर्ल्स हमारे कॉलेज में कैसे। प्रोफेसर भी हैरान थे और सिचेन की नज़र तो चैन पर ही टिक गई थी और एक शख्स और हैरान था और वो हमारा वांग जी था। वांग जी जब विंग को देखता है तो कहता है क्या बॉय हॉस्टल में क्या कर रहा है। वो सुयान से कहता है सुयान ये बॉय हॉस्टल में कैसे। सुयान कहता है वांग जी मैं नहीं जानता मगर हो सकता है कि ये उसे बाहर से लेके आए हो। वांग जी सुयान से कहता है सुयान ये आज हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, प्रोग्राम ख़त्म होते ही ये मुझे मेरे मेंशन में चाहिए। सुयान हाँ में सिर हिलाता है और अब विंग का परफॉर्मेंस ख़त्म होता है और जैसे ही अपने रूम में जा रहे थे तभी कोई उन्हें रोकता है और विंग का मुंह बंद करके वहाँ से गाड़ी में डालते हैं और उसे ले जाते हैं। चैन न्यूसेन वेनिंग को वहीं पे एक गार्ड रोक कर रखता है। जब वो गार्ड विंग गाड़ी में डालकर ले जाता है तो वो गार्ड भी वहाँ से निकल जाता है। इधर चैन हुसैन और वेनिंग वहीं उस हॉल में आते हैं जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था।
वो प्रिंसिपल के पास जाना चाहते थे। तभी सिचेन उन दोनों को देखता है और उनके पास आकर कहता है, चैन, हुसैन, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों घबराए हो? हुसैन कहता है, सर, वो विंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।